चलिए, समास का दूसरा भेद अब आपको बताने जा रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है क्या? है तत्पुरुष समास जिसकी अब यही भाव समास में मैंने बताया था कि जिसका पहला पद प्रधान हो और पहला पद अव्यय हो और पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। जैसे अधिहरि, अनु विष्णु, ये सब क्या है? उपगंगम, ये सब क्या है? अब यही भाव समास। लेकिन अब तत्पुरुष समास में क्या है कि जिसका उत्तर पद प्रधान हो, जिसका क्या हो? उत्तर पद प्रधान हो, मतलब अब यही भाव समास में पूर्व पद मतलब पहला पद को देख करके आप समास निर्धारित कर रहे थे कि कौन से समास है। जैसे उपगंगम में उपसर्ग लगा हुआ था तो पहला पद देखते थे ना, आगे वाला देख करके बता रहे थे कि ये अब यही भाव समास है। लेकिन अब तत्पुरुष समास में क्या है कि पिछले पद को देखना है, पीछे पद। तत्पुरुष समास का एक सूत्र है, उत्तर पदार्थ प्रधानो अव्ययी सॉरी तत्पुरुष, इसका सूत्र है उत्तर पदार्थ प्रधान, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। ये क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? ये तत्पुरुष समास की परिभाषा है। उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, इसका मतलब ये हुआ कि जिस समास का उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाले पद, पीछे वाला उत्तर पद प्रधान हो। क्या हो? प्रधान हो, वह तत्पुरुष समास कहलाते हैं, तत्पुरुष समास कहलाते हैं। इसके उत्तर पद प्रधान। अब इसके हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे प्रधानता का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे क्या होता है? जैसे राज्ञ पुरुष है। देखिए, राज्ञ पुरुष एक उदाहरण है तत्पुरुष समास का, बहुत ही फेमस है ना, परीक्षा में भी आता है राज्ञ पुरुष। तो ये राज्ञ पुरुष जो दिया हुआ है, इसमें आप ध्यान दीजिए कि राजा का पुरुष है ना। अब जैसे राजा का पुरुष का मतलब राजा का कोई कर्मचारी, जैसे अभी सरकार है, सरकार में राजा है मोदी जी, तो उनका कर्मचारी कोई भी हो सकता है। एक कांस्टेबल पुलिस भी हो सकते हैं, दरोगा, एसपी, डीएसपी, कुछ भी हो सकते हैं, या तो फिर आर्मी हो जाएंगे। जितने भी सरकारी नौकरी में है सब क्या कहलाता है? राजा का पुरुष है ना। वो सब क्या है? राज्ञ पुरुष। तो क्या साथ में राजा आपके साथ चलेगा? जिसे मान लिया जाए आप कोई एसपी के पद पर हो, चाहे कोई टीचर हो, तो क्या आपके साथ जब तक राजा साहब मतलब कोई जो देश का सरकार है वो चलेगा तभी आप कहलाएंगे राज्य पुरुष? नहीं, ऐसे भी आपके ऊपर बस मोहर लग गया है कि आप हैं मास्टर हैं, चाहे फिर आप पुलिस हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं, दरोगा हैं, तो क्या राजा को चलना साथ में जरूरी है? नहीं जरूरी है। केवल और केवल उसका नाम है, उसका वहां पर कोई वैल्यू नहीं है। क्या आर्मी का राजा कौन है? सब राष्ट्रपति है ना। तो राष्ट्रपति क्या द्रौपदी मुर्मू साथ में चलते हैं आर्मी के? नहीं चलते हैं, नहीं चलते हैं, फिर भी वह आर्मी कहलाता है कि नहीं? तो आर्मी वहां पर प्रधानता किसका है? राजा का प्रधानता है या कि उस आदमी की प्रधानता है? प्रधानता उस आदमी की है। झगड़ा कौन, गोली कौन चलाएगा? चाइना बॉर्डर पर गोली कौन चलाएगा? आर्मी चलाएगा कि राष्ट्रपति चलाएंगे? आर्मी चलाएगा। तो जो सबसे उसमें प्रधान कौन हुआ? जो गोली चला रहा वो प्रधान हुआ, ना कि प्रधान वो राष्ट्रपति साहब हैं, क्योंकि तीनों सेनाओं का कमांडर होते हैं से राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति थोड़ी ना वहां पर गोली चलाएंगे, वो नहीं चलाएंगे, इसीलिए वो प्रधान नहीं है। प्रधान वो होता है जो खुद काम को करता है, जो काम कर रहा है वही प्रधान है। तो काम इसमें कौन कर रहा है? पुरुष। तो पुरुष ही प्रधान होंगे, इसलिए राज्ञ पुरुष क्या हो गया? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास एक सबसे बड़ा समास है ना। समास के 6 भेद हैं, तो समास के 6 भेदों में से 5 समास एक तरफ और एक अकेला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 या 2 क्लास लगेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बारी बारी से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं।
तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो उसमें से एक पहला जो समास है उसको कहते हैं द्वितीय तत्पुरुष। क्या बोलेंगे? द्वितीय। अच्छा, यहाँ पहले लिख लेते हैं, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब इससे पहला समास क्या हो गया? द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष है क्या? है ना? तो जिस समास का पहला पद द्वितीय विभक्ति में हो, है ना, जिस समास का पहला पद द्वितीय विभक्ति में हो उसी को कहेंगे तत्पुरुष द्वितीय तत्पुरुष। तो कहेगा ये कैसे हम पता करेंगे? दिल रहेगा समास से। चल भैया, समास से दुखातीत दिया हुआ रहेगा। दुखातीत कौन से समास? तब फिर कैसे करेंगे? दुखम अतीतम, है ना, इस तरह से। तो उसको विग्रह नहीं किया हुआ रहेगा, तो फिर कैसे जानेंगे कि समास कैसे? तो उसके लिए पाणिनि साहब ने एक सूत्र दिया है। वो सूत्र है, अच्छा इसमें हम लिख लेते हैं इसका हिंदी। जिस समास का पहला पद, है ना, जिस समास का पहला पद द्वितीय विभक्ति में हो, द्वितीय पद पहला पद में, है ना, द्वितीय विभक्ति हो, उसे द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। अब यहाँ पर पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए पाणिनि साहब ने एक सूत्र दिया है जिसको कहते हैं द्वितीय श्रित अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्तापन्न, है ना। तो यहाँ हम लिखे इस सूत्र उन्होंने जो दिया है, सूत्र क्या दिया है उन्होंने? द्वितीय श्रितातीत पतित गत अत्यस्त प्राप्तापन्न। क्या दिया है? द्वितीय श्रितातीत, कैसे लिखाएगा? श्रितातीत पतित श्रित अतित पतित गता त्यस्त श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न। ये सूत्र उन्होंने दिया। द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न, है ना। इस प्रकार से इस श्लोक के ऐसे मतलब ये सूत्र दिया हुआ अष्टाध्यायी का सूत्र है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने ऐसा क्यों लिखा? द्वितीय तत्पुरुष में उन्होंने ऐसा लिखा कि द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न। उन्होंने ऐसा इसलिए लिखा कि बोला गया कि जिस समास में इसका मतलब इसका अर्थ ये होता है कि जिस समास के अंतिम पद क्या है? अंतिम पद में क्या हो? श्रित हो। क्या हो? श्रित अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न। हो, है ना। जिस समास के अंत में श्रित अतित पत गत्यस्त प्राप्त आपन्न हो उसे द्वितीय तत्पुरुष कहेंगे। तत्पुरुष
कहते हैं। ये कुछ खास शब्द दे दिया उन्होंने पहचानने का, कितना आसान कर दिया है पहचानने का नियम को, एकदम आसान कर दिया है कि यही शब्द रहेंगे तभी वह द्वितीय तत्पुरुष होगा। कौन शब्द रहेगा? श्रित, अतित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न। ये यदि कितने शब्द हुए? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 शब्द यदि रहेगा किसी भी, आप कहीं भी आप समास देख लें तो उसमें यदि ये शब्द आ जाए लास्ट वाले में, वो क्या कहलाएगा? द्वितीय तत्पुरुष। हाँ, यदि ऑप्शन में नहीं कर्मधारय है, बहुब्रीहि, द्विगु और तत्पुरुष दिया और तत्पुरुष आपको बनाने हैं, है ना। लेकिन इतना डीपली आपको पूछेगा नहीं 10वां में कि द्वितीय श्रित, इससे नहीं पूछेगा द्वितीय तत्पुरुष कौन है, नहीं, डायरेक्ट आपको तत्पुरुष समास दे देगा। यदि उसमें लिखल रहेगा स्वर्ग प्राप्त तो आप कहेंगे तत्पुरुष समास है, यदि कहेगा कौन तत्पुरुष है तो आपको कहना है द्वितीय तत्पुरुष। तो इसके लिए आपको यह श्लोक, ये सूत्र आपको याद रखना, श्रित, अतित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न। यदि ये नहीं पढ़ने आ रहा है तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं कि जिस समास के अंतिम पद में श्रित हो, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न हो तो वैसे समास को द्वितीय तत्पुरुष कहेंगे। जैसे में उदाहरण हम ले लेते हैं, क्या? ग्रामातीत। क्या होगा? ग्रामातीत। ग्रामातीत, ग्राम और अतीत मिलकर के ग्रामातीत बना, है ना। गर्त पतितः माने गड्ढे में गिरा हुआ, गर्त पतितः मतलब गड्ढे में गिरा हुआ, तो यहाँ गर्त पतितः हो जाएगा, है ना। गर्तम पतितः इसका विग्रह हो जाएगा, है ना। ग्रामागतः, ग्रामागतः का मतलब गांव गया हुआ, गांव में गया हुआ, तो ग्रामागतः हो गया। फिर जैसे लिखल रहेगा कृष्णाश्रितः, हो गया। कृष्ण के ऊपर आश्रित जो हो उसी को कहेंगे कृष्णाश्रिता। तो क्या आ रहा कि ना, श्रित आ गया द्वितीय तत्पुरुष है, अतीत आ गया द्वितीय तत्पुरुष है, पतित आ गया द्वितीय तत्पुरुष है, गतः आ गया द्वितीय तत्पुरुष है। धनापन्न, क्या है? धनापन्न, धन जो आपन्न है कि ना, तो ये भी हो गया द्वितीय तत्पुरुष, आपन्न है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ जैसे स्वर्ग प्राप्त, क्या रहेगा? स्वर्ग प्राप्त। तो इस प्रकार के उदाहरण यदि आपके पास आपको परीक्षा में पूछे जाए कि आप बताइए कि स्वर्ग प्राप्त कौन से समास हैं, यदि आपको द्वितीय तत्पुरुष ये सब नहीं दिया हुआ उसमें रहे तो तत्पुरुष समास जरूर रहेगा उसमें दिया हुआ, है ना। तो आप आराम से तत्पुरुष समास लगाएंगे और आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं कि द्वितीय तत्पुरुष आपको समझ में आ गया होगा, है ना। द्वितीय तत्पुरुष आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तृतीय तत्पुरुष बताएंगे। द्वितीय तत्पुरुष में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से एक बार इसे आंख बंद करके बोल लेंगे, श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न। इस प्रकार से आप बोलेंगे इसको 1 से 2 बार तो आपको याद हो जाएगा, है ना। इसको आप जो उदाहरण मैंने दिया इस उदाहरण पर आपको ध्यान देने हैं, क्योंकि ये सेम टू सेम ऐसे ही उदाहरण आ जाते हैं। स्वर्ग प्राप्त बहुत ही फेमस उदाहरण है। राज्ञ पुरुष, ये बहुत फेमस उदाहरण है। राज्ञ पुत्र, है ना, राज्ञ पुत्र ये भी फेमस उदाहरण है। इसको आप याद रखेंगे। ये सब है तत्पुरुष समास। अब कौन तत्पुरुष है, अभी हमारे क्लास में ये सब षष्ठी तत्पुरुष है। ये द्वितीय तत्पुरुष देखिए, स्वर्ग प्राप्त, धनापन्न, कृष्णाश्रित, ग्रामातीत, गर्त पतिता, ग्रामागत, ये सब है द्वितीय तत्पुरुष। फिर तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, सभी को मैं बारी बारी से बताऊंगा। तो द्वितीय तत्पुरुष में अब कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बताते हैं तृतीय तत्पुरुष, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। हट जाते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ चलिए, अब देखिए तृतीय तत्पुरुष में क्या है कि इन्होंने एक सूत्र दिया पाणिनि साहब तृतीय तत्पुरुष के लिए, केवल और केवल तृतीय तत्पुरुष के लिए है। तो सब तत्पुरुष समास है, लेकिन द्वितीय अलग है, तृतीय अलग है, चतुर्थी अलग है, सब अलग अलग है। तो तृतीय तत्पुरुष के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया कि पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण है। क्या है? पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जिस समास, है ना, जिस समास
के अंतिम पद में क्या क्या हो? पूर्व सदृश सम उन कलह निपुण मिश्र सलक्षण है ना, सलक्षण हो, है। इतने शब्द कौन कौन शब्द है? पूर्व है, सदृश है, सम है, उन है, कलह है, निपुण है, मिश्र है, सलक्षण है। यदि ये सब शब्द किसी समास के अंतिम पद में रहे तो वह तृतीय तत्पुरुष होता है। फिर से समझ लीजिए, जिस समास के अंतिम पद में पूर्व सदृश सम उन कलह निपुण मिश्र सलक्षण ये सब शब्द हो तो वह तृतीय तत्पुरुष कहलाते हैं। यहां लिख दे, सलक्षण हो तो वह तृतीय तत्पुरुष कहलाते हैं। हो गया। जिस समास के अंतिम पद में पूर्व सदृश सम उन कलह निपुण मिश्र सलक्षण हो तो वह तृतीय तत्पुरुष कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, है ना। यथा जैसे मासेन पूर्व या तो फिर मास पूर्व, सॉरी, तृतीय तत्पुरुष को उदाहरण खंड करके हो जाएगा मास पूर्व। क्या हो जाएगा? मास पूर्व। देखिए इसमें पूर्व इसके शब्द में है कि नहीं, इसके अंत में क्या है? पूर्व है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है तृतीय तत्पुरुष है। इसको विग्रह करेंगे तब भले तृतीय तत्पुरुष तृतीय विभक्ति लगेगी प्रथम पद में, तो मासेन पूर्व हो जाएगा। फिर जैसे लिखा रहेगा पितृसम, पितृ सदृश, क्या रहेगा? पितृ सदृश मतलब पिता के समान, है ना। फिर मातृसम, पितृसदृश, है ना। पितृसदृश, मातृसम, देखिए सम आ गया लास्ट में, सदृश आ गया लास्ट में, पूर्व आ गया, तो ये सब किसका पहचान है? तृतीय तत्पुरुष का। हाँ, अब केवल तत्पुरुष रहेगा तो केवल तत्पुरुष समास है। यदि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है तृतीय तत्पुरुष तो आप ऑप्शन में लगाएंगे तृतीय तत्पुरुष, यदि नहीं है तो आप तत्पुरुष समास ही केवल कहेंगे। फिर जैसे एकोणम, ठीक। फिर बाककलह, क्या होगा? बाककलह, बाककलह मतलब गाली गलौज होता है। बाककलह का मतलब गाली गलौज। कार्य निपुण, क्या होगा? कार्य निपुण है, कार्य में निपुण है। फिर गुड़ मिश्र, गुड़ मिश्र मतलब गुड़ और मिश्री। और सलक्षण में हो जाएगा आपका आचार सलक्षण है। क्या होगा? आचार सलक्षण, आचरण से अच्छे, है ना। आचार सलक्षण मतलब आचरण में निपुण, लक्षण मतलब भी वही होता है। आचार से कोमल, अच्छा, जिसको कहते हैं अच्छा कोमल। देखिए इसमें सारे उदाहरण जो मैंने लिया है सब में यही सब आ गया। पूर्व सदृश सम उन कलह निपुण मिश्र सलक्षण, यही सब शब्द जिसके लास्ट में आएगा वही कहलाएगा तृतीय तत्पुरुष। तो आशा करते हैं कि इसमें से आपको कुछ, अब इसमें से देखिए जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसमें से एक है गुड़ मिश्रा, फिर मास पूर्व, पितृ सदृश, ये 3 को उदाहरण जो है, और बाकी सारे उदाहरण को आपको ध्यान से रखने हैं क्योंकि कोई भी परीक्षा में पूछ सकता है। चूंकि हम तो भगवान है नहीं, अरे पढ़ा भले रहे लेकिन भगवान थोड़ी है कि यही आएगा।
अब हो सकता है जो नहीं पढ़ा रहे हैं वो भी आ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही आएगा। इतना आशा जरूर है कि 80% चांस बनता है कि जितने उदाहरण मैं ले रहा हूँ कि उनमें से कुछ उन्हीं में से कम 80% क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो अब तृतीय तत्पुरुष कंप्लीट हुआ, अब चतुर्थी तत्पुरुष पढ़ा लेते हैं। ठीक, चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष क्या है? चतुर्थी तत्पुरुष के लिए पाणिनि साहब ने दिया सूत्र दिया, चतुर्थी बलिहित सुखरक्षितय। क्या दिया है? चतुर्थी बलिहित सुख रक्षितय। क्या दिया? चतुर्थी बलिहित सुख रक्षितय। मतलब इसका मतलब ये हुआ, पाणिनि साहब ये बताना चाहते हैं इसके माध्यम से कि जिस समास के अंतिम पद में क्या हो? बलि हित सुख रक्षित हो तो वह क्या हो? तो वह चतुर्थी तत्पुरुष कहलाता है। चतुर्थी तत्पुरुष कहलाते हैं। कौन कौन सा शब्द रहेगा? बलिहित सुख रक्षित, ये 4 शब्द रहेगा तो हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष। कितना अच्छा, 4 शब्द चतुर्थी, 4 शब्द चतुर्थी। हाँ, और भी शब्द है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट यही सब है, तो इसलिए हम इसी को केवल लिए हैं। और भी है इसमें से, तो उसको हमने नहीं लिया। केवल एक 4 है, केवल और केवल 4 ही है जो बलिहित सुख रक्षित। ठीक, तो चलिए अब इसका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहां लिखल रहेगा नरबलि, ले एकदम उदाहरण, नरबलि। क्या है? चतुर्थी तत्पुरुष है। फिर भूतबलि, फिर गोहितम, इसके अंत में देखिए हित आया है ना, हित शब्द, इसके अंत में बलि है, हित है इसके अंत में। फिर गोसुख, है ना, गोसुख। गोरक्षित, तो इस प्रकार के उदाहरण जो भी हैं, जितने भी आएंगे, नरबलि, भूतबलि, कुछ भी बलि, बकरा बलि, कुछ भी बलि दे देना है। फिर या गोहितम या नरहितम, कुछ भी रहे, गो सुख, पुत्र सुख, है ना, धन सुख, या फिर गोरक्षित, गाय से रक्षा, गाय की रक्षा। ठीक, तो इतने ऐसे यदि आपके पास उदाहरण आवे, यदि प्रश्न पूछे जाए कि भूतबलि कौन से समास हैं, यदि ऑप्शन में चतुर्थी तत्पुरुष है तब तो आप चतुर्थी तत्पुरुष लगाएंगे, और नहीं तो फिर सिर्फ तत्पुरुष को ही लगाएंगे, क्योंकि सब पहला दूसरा छोबो तत्पुरुष के पप्पा है तत्पुरुष समास, है ना, इसलिए हम तत्पुरुष समास लगाएंगे। तो ये चतुर्थी तत्पुरुष आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल पंचमी, षष्ठी और सप्तमी इस तत्पुरुष के 3 भेद आज बता दिया गया है, 3 भेद अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।